हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। बेटा उठ गया है, स्कूल जाने के लिए रेडी है और सुबह की दिया बाती कर ली है, मंत्रोपचार कर लिए हैं। साथ ही आज है सावन सोमवार का व्रत, जो कि बड़े से लेके छोटे सभी व्रत करेंगे। तो इस तरह की आदतें कैसे पड़ी हैं वो आगे ज़रूर बताऊंगी। बेटा टिफ़िन में भी आज फलाहार ही ले जाएगा, आलू के कीस बना दिए हैं। हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। और बज रहे हैं 6:30। बेटा निकल गया है स्कूल और मैं आ गई हूँ आंगन की साफ़ सफाई करने, क्योंकि आज से हमारा सावन सोमवार शुरू हो रहा है। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और मुझे करना अच्छा भी लगता है। तो बस सबसे पहले शुरुआत होगी आंगन की साफ़ सफाई से। और आपको दिखाती हूँ रोज़ के हमारे मेहमान। दोस्तों, तो ये हैं घर के मेहमान जो कि रोज़ आके खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी एक तो कभी चार आ जाते हैं। देखिए आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इनको खाना खिलाने वाली हूँ, लेकिन मुझे दरवाज़ा ही नहीं खोलने दे रहे हैं। दोनों तीनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो मैं आखिर खाना बाहर निकालूँ कैसे। रोज़ गायों को खाना देने की आदत मैंने ही बनाई है, तो रोज़ टाइम से चले आते हैं। बस मौका देखा, दरवाज़ा खोल के उनको खाना दे दिया है और मैं अपने आंगन की सफाई में लग गई हूँ। वैसे तो रोज़ आंगन को अच्छी तरह धो लेती हूँ, लेकिन आज पानी नहीं आया था, तो मैंने अच्छी तरह से पहले झाड़ू लगाया और अब मैं लगाने वाली हूँ पोछा, क्योंकि हमेशा सुबह की शुरुआत जो है वो आंगन की साफ़ सफाई से होती है। आप सभी जानते हैं इससे कितनी पॉजिटिविटी आती है। तो बस मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी है। तो दोस्तों देखिए आंगन कितना अच्छा साफ़ सुथरा, कितना सुंदर लग रहा है। तो हमें भी अच्छा लगना चाहिए और हमारे घर अगर कोई आए तो उन्हें भी देखकर हमेशा एंट्रेंस अच्छा लगना चाहिए। मैंने रोज़ की तरह अपनी छोटी सी रंगोली बना दी है और ऊपर जाकर सबकी चाय बनेगी और फिर नहा धोकर पूजा पाठ की तैयारी शुरू करूँगी। घर में सभी को चाय पिला दिया है और नहा धोकर साड़ी पहनकर रेडी हो गई हूँ। तीज त्यौहार पर हमेशा साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है और आज सावन सोमवार का पहला दिन है, तो मंदिर भी जाना है, इसलिए मैं साड़ी ही पहनना पसंद करती हूँ। बस थोड़ा सा सज सवर लेती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ से पहले हमें थोड़ा श्रृंगार करना तो ज़रूरी ही होता है। पहन ली है हरी हरी चूड़ियाँ, साथ ही लगा रही हूँ पैर में आलता, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है। और हमें किसी भी छोटे से बड़े तीज त्यौहार पर अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को भी सुंदर दिखने वाले भक्त ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पूजा पाठ करते समय साफ़ सुथरे धुले नए कोरे कपड़े हों तो और भी अच्छा है। इस तरह से अच्छी तरह रेडी होकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। तो बस मेरा तो पूरा श्रृंगार भी हो गया है और अब करूँगी सारी तैयारियाँ। दोस्तों रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। आज से हमारा सावन सोमवार है। तो किसी किसी स्टेट में यानी कि दक्षिण एरिया में आज से सावन शुरू होता है, यानी कि अमावस्या के बाद। तो हम भी उसी तिथि के अनुसार मनाते हैं। तो हमारा डबल बेनिफिट है, क्योंकि करीबन 1 महीने से बाकी लोगों का सावन चालू हो गया है और उसके बाद हमारा चालू हुआ है। तो 1.5 महीने तक हम सावन के पूजा पाठ करेंगे। और तो रेडी हो गई हूँ, सावन का दिन है तो हरी साड़ी पहन ली है, हरी हरी चूड़ियाँ भी पहन ली है और पूजा की हो गई है सारी तैयारी। तो पंचांग देख लिया है। पंचांग के अनुसार आज शंकर जी को सफ़ेद चावल के दाने चढ़ाने का नियम है। तो बस नियम अनुसार जो जो चीज़ें मम्मी ने सिखाई हैं या मुझे समझ में आती है, उस अनुसार मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। बाकी तो श्रद्धा है
जैसे आपकी श्रद्धा होगी ईश्वर वैसे ही उसे माने। दोस्तों मंदिर से पूजा पाठ करके आ गई हूँ। अब करूँगी फलाहार की तैयारी, क्योंकि घर में आज सभी को का व्रत है। मम्मी जी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पतिदेव हो, तो आज मैं अभी खाना नहीं बनाने वाली हूँ। इस व्रत में एक टाइम खाने का नियम है, जो कि संध्या काल में, तो शाम के समय खाएंगे। अभी बनने वाला है फलाहार, तो क्या बनाऊंगी ये भी आप लोगों को बताऊंगी। बने रहिए। मैं तो ये लिया है मैंने फल्ली दाना, जिसको मैं भून के रखती हूँ। भुना हुआ फल्ली दाना है। इसके छिलके उतार लूँगी और इसे हल्का सा दरदरा पीस लिया है। अब इससे बनने वाली है एक डिश जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। दोस्तों तो भोग के लिए सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ फल्ली दाने का हलवा। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सिखाया था, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए तब से मैं बनाने लग गई हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से बना रही हूँ फली दाने का हलवा। तो मेरे पास भुने हुए फली दाने रखे थे। अब कढ़ाई में ले लिया है शुद्ध घी, करीबन 2 चम्मच शुद्ध घी लिया है और फली दाने को दरदरा सा मिक्सी में पीस लिया है मैंने। और अब इसमें फली दाने का पाउडर हमें डाल देना है घी में और करीबन 5 मिनट भून लेना है अच्छी तरह से। और उसके बाद हमें डालना है 1 कटोरी शक्कर और इसमें थोड़े से दूध के छींटे लगा दिए हैं और बहुत ही झटपट 5 मिनट में बन जाता है ये फली दाने का हलवा। थोड़ी देर ढककर पका ले, बिल्कुल तैयार है। अब सबसे पहले मैं फली दाने के हलवे को भोग के लिए अलग से निकाल कर रख दूँगी। पतिदेव की चल रही है पूजा पाठ और उसके बाद बनाने वाली हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी, साथ ही दही वाली मीठी चटनी, क्योंकि हम तो हमेशा ही व्रत करते हैं, लेकिन आज बेटे का भी व्रत है। 6-7 घंटे के स्कूल के बाद वो घर आएगा, तो कम से कम फलाहार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ही दोनों बच्चों को बचपन से ही उपवास करने की आदत डाली है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें सिखानी है वो बचपन में ही सिखा सकते हैं। आप सोचेंगे कि बड़े होकर सीख जाएंगे, तो वैसी बात नहीं है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बचपन से ही डाल दी जाए तो आगे भी बच्चों के काम आ जाती है। साल भर के जो भी बड़े बड़े व्रत हैं वो बच्चों को ज़रूर कराती हूँ, भले उन्हें 2 से 3 टाइम फलाहार खिला देती हूँ, लेकिन अभी से आदत बनेगी तो बच्चों को दिन दिनांक तिथि ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं घर से ही सीखते हैं, चाहे वो मम्मी की आदतें हों चाहे पापा की आदतें हों। तो बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए पहले मम्मी पापा को अपनी आदतों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को अगर आप संस्कारी चाहते हैं तो पहले अपनी आदतों को देखना पड़ेगा। हमारे घर में शुरू से ही पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा माहौल रहा है, तो कई बार माहौल का भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन कई बार चीज़ों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बेटा सुबह जल्दी उठ जाता है, नहा धोकर पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है। ये सारी आदतें उसे अपने आप ही आई है, क्योंकि जब से बच्चों को अकल आई है, हमें यही एक्टिविटी करते देखकर बच्चे अपने आप सीख गए हैं। अब ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बच्चों में संस्कार हो चाहे आध्यात्मिक चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें बचपन में ही डालना बहुत ज़रूरी हो। मम्मी हो या पापा, दोनों का एक जैसा ही कर्तव्य है कि दोनों बच्चों को बचपन से ही चीज़ों को सिखा सकें। कई लोगों को मैंने सुना है बच्चे कहना नहीं मानते या कोई भी चीज़ें नहीं करते, तो सारी जिम्मेदारी सबसे पहले मम्मी की होती है और बच्चों को ज़बरदस्ती सिखाने का हक हमें ईश्वर ने ही दिया है। हम माँ हैं, बच्चों को जिस तरह चाहें उस तरह मोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी एक्टिविटी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे माँ को देखकर ही सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने, तो सबसे पहले पेरेंट्स को संस्कारी होना पड़ेगा। पतिदेव भगवान जी के अभिषेक कर रहे हैं और मैं कुछ दीपक लाकर रखी थी मिट्टी के, उसे धोकर अच्छी तरह सुखा लिया है और अब इसे एक अच्छे से टोकनी में रख दूँगी। हमेशा ही नए मिट्टी के दीपक लाकर रखते रहती हूँ। कभी मंदिर जाना हो या कहीं भी कोई भी पूजा है, तो इस तरह के नए नए दीपक मेरे पास हमेशा रहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कभी भी मंदिर जाएं या कहीं भी तो दीपक जो है मिट्टी के सबसे शुद्ध माने जाते हैं। साथ ही नए दीपक का उपयोग करना चाहिए। तो मैं बीच बीच में 20-25 इस तरह के मिट्टी के दीपक लाकर घर में रख देती हूँ। साथ ही मुझे मिली थी एक छोटी सी धूपदानी, बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो एक धूपदानी भी मैंने लेकर आ गई। फलाहार की सारी चीज़ें बन गई है। कुछ मार्केट से पपीते लेकर आई थी, उसे भी अच्छी तरह धोकर काट कर रख दूँगी।
तो जैसे ही मैंने पपीता काटना शुरू किया, बहुत ही ज़्यादा कड़ा था, यानी कि पका नहीं था ठीक से। लेकिन अब कट चुका है, तो करीबन आधा पीस पपीता मैं छीलकर काट कर रख दूंगी और बाकी जो एक पपीता है उसे अच्छी तरह पेपर में लपेट के रखूंगी, जिससे कि वह कल तक बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा और हम उसे कल खा लेंगे। तो चलिए, अब आरती का समय शुरू हो रहा है और मैं जा रही हूँ आरती करने। घर की पूजा आरती हो चुकी है और पतिदेव अब ऑफिस निकलेंगे, तो सासू माँ और पतिदेव के लिए निकाल रही हूँ फलाहार और उन्हें फलाहार देने के बाद मैं भी करूँगी। मैं नमक नहीं खाती, इसीलिए मैं सिर्फ फलाहारी हलवा खाऊंगी जो कि मीठा होता है। बाकी लोगों के लिए सारी चीज़ें बनी हुई हैं। दोस्तों, फलाहार रेडी हो गया है और अब घर के सारे लोग करेंगे फलाहार और फिर मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बने रहिए मेरे साथ। और सावन सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।